शांति। आज हम 2 मई के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली विशेष मनन शक्ति और मगन अवस्था के ऊपर है। बाबा ने कहा कि मैं 3 प्रकार के बच्चों को विशेष देख रहा हूँ। एक है ज्ञान का वर्णन करने वाले, दूसरा है ज्ञान का मनन करने वाले और तीसरा है मनन करने के बाद जो अनुभव प्राप्त होते हैं वो अनुभवों में मगन रहने वाले। तो तीनों प्रकार के बच्चों की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या निशानियां हैं, वो बाबा ने बहुत अच्छी तरह बताई। साथ साथ ये क्रिसमस की मुरली है तो बाबा ने क्रिसमस की भी बहुत अच्छी हमें परिभाषा बताई। उसका हम अलौकिक रीति से कैसे उसका सेलिब्रेशन करें, कैसे अलौकिक रीति से क्रिसमस मनाना है, बाबा ने बखूबी उसको वर्णन किया है। तो सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। मुरली की रिवाइज्ड डेट है 23 दिसंबर 1987, 23 दिसंबर 1987। मुरली का टाइटल है मनन शक्ति और मग्न स्थिति। मनन शक्ति और मगन स्थिति। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही, सहयोगी सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। डबल विदेशी बच्चों की बाबा विशेषता सुना रहे कि डबल उमंग उत्साह से सदा स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में यह उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का, चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। किस प्रकार के 2 उत्साह में रहते हैं कि बाप दादा से एक तो मिलन मनाने का और दूसरा सेवा से प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का अनुभव करने का। तो बाबा ने कहा ये दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं। उत्सव और उत्साह दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। जिस दिन उत्सव होता है उस दिन स्वतः हमारे अंदर उमंग उत्साह बढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं हर दुनिया वाले विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। उत्सव में क्या करते हैं? अब बाबा उत्सव की परिभाषा बता रहे कि उत्सव के दिन क्या क्या किया जाता है। खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना और नाचना यही करेंगे ना, और मिलन मनाएंगे। तो बाबा की ये जो मुरली है ये क्रिसमस के ठीक 2 दिन पहले की मुरली है। इसीलिए बाबा विशेष क्रिसमस की ओर इशारा करते हुए कह रहे कि विदेश में विशेष क्रिसमस का त्यौहार बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है। तो बाबा ने कहा क्या करेंगे? खाना, गाना, बजाना और नाचना यही करेंगे ना, और मिलन मनाएंगे। आप हर दिन क्या करते हो? अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना। सेवा भी करते हो। सेवा अर्थात
ज्ञान डांस करते हो। बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो तो रोज उत्सव मनाते हो ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण यह कार्य ना करते हो। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। क्या कह रहे हैं बाबा? संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वह तो 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हो। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतज़ार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वह क्रिसमस फादर को याद करते और आप किसमिस जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म यह गिफ्ट चलती रहती है। वह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी। यह अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते या फूलों से सजाते हैं। यह किसका यादगार है? रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्माओं का। विशेष क्रिसमस डे पर क्रिसमस ट्री को बहुत अच्छी लाइट्स से डेकोरेट करते हैं, बहुत फ्लावर्स से सजाते हैं, वैरायटी चीज़ों से उसको सजाते हैं। तो बाबा ने कहा ये सब आप संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का यादगार मनाते हैं। यह सब उत्सव आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार है। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो। अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो। अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रतन बनते हो, इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो। डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हैं। न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं। कल्प कल्प हम ही वो विशेष आत्माएं बनते हैं जिनका यादगार फिर आधा कल्प द्वापर और कलयुग में चलता आता है। बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का यह यादगार है। यादगार किनका बनता है? याद में रहने वालों का। याद का महत्व यादगार देख रहे हो, तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों? एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। खोई हुई चीज़ अगर मिल जाती है
तो खुशी होती है ना। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है कि जो भिन्न धर्म भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छुपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। यह पर्दा हटाने की विशेषता है। अनेक प्रकार की भाषा के, धर्म के, रीति रिवाज के पर्दे के अंदर थे, लेकिन उस पर्दे को हटाकर एक ही रीति रस्म में, ब्राह्मण कुल की रीति रस्म में अपने आप को बना लिया, अपने आप को अपना लिया। तो बाबा कहते ये पर्दा हटाने की विशेषता है ना। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है। भारत में तो फिर भी ये धर्मों की बातें, ये जो भी हम सुनते आए, उनको रहस्यों को समझना फिर भी आसान है, क्योंकि वातावरण के अनुसार यही माहौल रहता है। लेकिन विदेशों में बिल्कुल अलग वातावरण, वहाँ ऐसे पर्दे के अंदर रहते हुए बाप को पहचानना, बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी बात है। तो ये विशेषता डबल विदेशियों की है, तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाप दादा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। क्रिसमस के दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है। तो बाबा ने कहा मैं बच्चों को वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान और विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहा हूँ। सदा उत्सव भरी जीवन भव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। वरदान बच्चों को बाबा दे रहे, सदा उत्सव भरी जीवन भव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। अच्छा, आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। 3 प्रकार कौन से देखे? पहला वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले और तीसरा अनुभव में मगन रहने वाले। 3 प्रकार के बच्चों को बाप दादा वतन से देख रहे थे। पहला है वर्णन करने वाले, दूसरा है मनन करने वाले और तीसरा अनुभव में मगन रहने वाले। यह 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे, मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे, अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। वर्णन करना अति सहज है, क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं। एक सुनना, दूसरा जो सुना वह वर्णन करना, यह करते आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन करना, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। भक्ति में आदत है वर्णन करने की, तो बाबा ने कहा कीर्तन करना, प्रार्थना करना, वर्णन करते रहते हैं भक्ति में। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, यह पक्के संस्कार रहे हैं। जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही होता है। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं, है ना। बहुत समय से वर्णन करने के संस्कार हैं, तो बाबा ने कहा कि अनेक जन्मों का ये संस्कार होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी ज्ञान में जब आते हैं तो वर्णन करना सहज हो जाता है, उसमें जल्दी होशियार भी हो जाते। वर्णन करने वाले
वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी, यह ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। फिर भी ज्ञान रतन है और डायरेक्ट भगवानुवाच है, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। बाबा ने कहा, ज्ञान का वर्णन करने वाले बच्चे खुशी और शक्ति का अनुभव सिर्फ उस समय करते हैं जब वो ज्ञान का वर्णन करते हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, खुशी का स्वरूप बन जाना, ये नहीं होता। माना सदा काल के लिए उन्हें वो प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। फिर बाबा ने दूसरे बच्चों की विशेषता बताई। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। देखो बाबा ने मनन करने वाले बच्चों की क्या विशेषता बताई। मनन करने वाले ज्ञान के हर पॉइंट का स्वरूप बन जाते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि मनन करना माना बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। तो अगर भोजन जब हजम हो जाता है तब शरीर को ताकत मिलती है ना, ऐसे ज्ञान भी जब हजम करते हैं, मनन करते हैं, तो बुद्धि को, आत्मा को बल मिलता है। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता है, लेकिन वह बुद्धि द्वारा, मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। ज्ञान का वर्णन करने वाले सिर्फ मुख तक वर्णन करने तक रह जाते हैं, लेकिन ज्ञान का मनन करने वाले उस ज्ञान को धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती है। माया से युद्ध की मेहनत नहीं करते, लेकिन ज्ञान योग के मनन में इतना बिजी रहते हैं कि माया खुद ही उन्हें बिजी देख किनारे हो जाती है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से हम रिवाइज करेंगे। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। ये जो समय चल रहा है, ये समय चल रहा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने का। तो जो बच्चे इस समय का लाभ लेते हैं, ऐसे समय का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं, तो बाबा ने कहा उन्हें स्वतः माया से मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। कौन से बच्चे? मनन कर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले, ज्ञान, गुण, शक्ति, योग स्वरूप बनने वाले। तीसरे बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले। मनन करना ये सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना ये कौन सी स्टेज होगी? बाबा ने कहा ये फर्स्ट स्टेज है। मनन करना सेकंड स्टेज,
लेकिन फर्स्ट स्टेज क्या हुई? मनन करते हुए मगन रहना, ये फर्स्ट स्टेज है। मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। मगन रहने के कारण विघ्न विनाशक स्थिति बनती है और स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाश करने के सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़ी ते बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमज़ोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती है, उत्साह में आती है, हम भी ऐसे बन सकते हैं। उनकी स्थिति को देख अन्य आत्माएं भी अपनी स्थिति को मजबूत बना लेती है कि अगर ये ऐसा कर सकते हैं, ये निर्विघ्न बन सकते हैं, मायाजीत बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। 4 विशेषताएं बाबा ने सुनाई। सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है। मनन करने वाले भी विजयी है, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मनन शक्ति वाले भी बाबा कहते मायाजीत है, विजयी है, लेकिन मनन और मगन अवस्था में अंतर क्या है? सदा और सहज का अंतर है। मगन रहने वाले सदा के विजयी और सहज विजयी बन जाते हैं। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। वर्णन से मनन में आओ और मनन से मगन अवस्था सहज हो जाएगी, और जितना मगन रहेंगे अनुभव प्राप्त होते जाएंगे। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले मगन रहने वाले सदा पूज्य, वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य रहते हैं। मनन शक्ति और मगन स्थिति वाले सदा पूज्य बन जाते, और जो वर्णन करने वाले हैं वो सिर्फ गायन योग्य बनते हैं। तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ। समझा? सेवाधारी तो तीनों हैं, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबरवार है। नंबरवार में नहीं आना, नंबर 1 बनना है। वर्णन करने वाले, मनन शक्ति वाले और मगन अवस्था वाले तीनों ही सेवा करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा इसमें भी नंबरवार हो जाते हैं। तो हम बच्चों को नंबरवार नहीं, लेकिन नंबर 1 बनना है। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी
डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों का भी ऐसे बनाने वाले माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, फिर बाबा विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से मुलाकात कर रहे। विदेश में रहते स्वदेश स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो। जैसे बाप परम धाम से इस पुराने पराये देश में प्रवेश हो आते हैं, ऐसे आप सभी भी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि हम भी परम धाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य अर्थ निमित्त हैं। आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शूद्र जीवन समाप्त हुई, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते, ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, कभी इधर पाँव और कभी उधर पाँव, दोनों जीवन में पाँव नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात पवित्र जीवन। तो बाबा पूछ रहे ब्राह्मण हो या मिक्स हो, दोनों नाव में पाँव रखने वाले नहीं, एक ही नाव में दोनों पाँव रखने वाले। तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं हैं। वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई है, अवतार रूप से प्रसिद्ध है, वह किस लिए आती है? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए। जब भी कोई धर्म की आत्माएं अवतरित होकर आती है, ज़रूर कोई न कोई सामाजिक परिवर्तन, विश्व में कोई परिवर्तन के लिए, श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए आती है। तो आप अवतारों का क्या काम है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना। इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो। यह काम याद रहता है ना? कौन सा कार्य याद रखना है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना, नर्क को स्वर्ग बनाना। इतना बड़ा कार्य करने के लिए हम ब्राह्मण अवतरित हुए हैं। बाबा ने कहा ये काम याद रहता है ना? लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए? सेंटर खोलने के लिए करते हो, व लौकिक परिवार के लिए करते हो। अगर यह लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना? भले कार्य लौकिक रीति से करना पड़ता है, लौकिक जॉब करना पड़ता है, लेकिन अगर ये याद रहे कि ये जो इनकम मुझे मिल रही है, ये मैं ईश्वरीय कार्य के लिए सफल करने के लिए मैं कमा रहा हूँ, तो बाबा कहते तो क्या हुआ? उस समय स्थिति कैसी रही? सेवा की स्थिति रही ना? सेवा ही याद रहती है। और किसके डायरेक्शन से करते हो? जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगा ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो। बाप के खजाने को संभालने वाले हम ट्रस्टी भी हैं और बाप के सर्व खजानों के अधिकारी वारिस भी हैं। चाहे कहाँ भी रहते हो, लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो। वारिस का अर्थ यह नहीं कि मधुबन में आकर रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते भी अगर मन से मेरापन नहीं है, अर्थात समर्पित हैं, तो वारिस है। तो सरेंडर हो या अभी कर्म बंधन के अंडर हो, जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा,
क्योंकि सरेंडर हो गए माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। फिर से ये लाइन एक बार हम पढ़ेंगे। जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है, बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं है। हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, यह सदा स्मृति में रखो। दो बातें, हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, यह सदा स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएगी, विदेही बन करके कार्य करेगी। शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बंधते, तो ऐसे बने हो। अवतार क्या करते हैं? आया, कार्य किया और फिर चला गया। तो बाबा भी कहते हैं आप भी अवतार हो, विदेही बनकर कार्य करो, शरीर के हिसाब किताब के बंधनों में नहीं आओ। तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त, न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। अवतरित आत्मा हूँ ये समझकर चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त, न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर हमें एक तो अवतरित आत्मा की क्या क्या खूबियाँ हैं, कैसे स्वयं को हम अवतार समझ इस शरीर के हिसाब किताब के बंधनों से अपने आप को न्यारा बनाएं, विदेही बनकर हर कार्य करें, वो बाबा ने बताया। साथ साथ बाबा ने ये भी कहा कि अगर आप मन से समर्पित हो तो बाप के वारिस हो, ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो। और बाबा ने जो 3 मुख्य बच्चों की विशेषताएं बताई, वर्णन करने वाले बच्चे, ज्ञान का मनन करने वाले बच्चे और मगन अवस्था का अनुभव करने वाले। तो बाबा ने कहा कि मनन अवस्था सेकंड स्टेज है, फर्स्ट है मगन अवस्था, मनन द्वारा याद में मगन हो जाना। तो मगन अवस्था वाले बच्चों की बाबा ने कितनी खूबियाँ बताई। इन सब बातों को आज सारा दिन हम मनन करके अपनी भी मगन अवस्था बनाने के लिए चिंतन करेंगे और अपनी अवस्था भी ऐसी मगन स्वरूप बना देंगे। तो सुनते हैं आज का वरदान। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। बात कुछ और होती है और सुनने और सुनाने में उस बात का भाव और भावना बदल देते हैं। तो बाबा ने कहा सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। और आज का व्यक्त इशारा है, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो। वह रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वह रिद्धि सिद्धि यूज़ करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो, है ना। देखो बाबा ने हमें कितनी अच्छी बात बताई कि दुनिया वाले रिद्धि सिद्धि के द्वारा
अल्पकाल की सफलता प्राप्त करते हैं, अल्पकाल का चमत्कार दिखा देते हैं। लेकिन आपकी जो विधि है वो है याद की विधि और कर्मों की है सिद्धि। याद की विधि संकल्पों के द्वारा हम करते हैं तो कर्मों में सिद्धि प्राप्त होती है। वह रिद्धि सिद्धि यूज़ करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति।